कौन सा है वह खास दिन जिस दिन अगर घर की महिलाएं बाल धो ले तो पूरा घर हो जाता है धनवान। साथ ही हम जानेंगे दोस्तों कि अगर किसी भी खास त्यौहार पर महिलाएं बाल ना धो सके तो वह क्या उपाय कर सकती है। माना जाता है कि एक परिवार और पुरुष की सफलता उसके घर की लक्ष्मी पर निर्भर करती है। घर की लक्ष्मी के स्वभाव और व्यवहार के कारण ही उसका घर सुंदर और वैभवशाली बनता है। इसमें कोई शक नहीं कि हमारे देवी देवता भी अपनी अर्धांगिनी को ही अपनी शक्ति मानते हैं। जैसे श्री हरि विष्णु के लिए माता लक्ष्मी ही सर्वोपरि है, उसी तरह शिव भी शक्ति के बिना अधूरे हैं। हमारे समाज में स्त्री को अन्नपूर्णा, लक्ष्मी, सरस्वती और वैभव लाने वाली माना जाता है। अगर घर की लक्ष्मी धर्म अनुसार आचरण करे तो घर को मंदिर बना देती है। इसी तरह सुहागिन महिलाओं के लिए कई सारे नियम और धर्म का पालन करना भी अनिवार्य हो जाता है। अगर कोई स्त्री इन नियमों का पालन ना करे तो हो सकता है उसका भुगतान उसके पति, घर या संतान को करना पड़े। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज हम सुहागिन महिलाओं को कब बाल धोने चाहिए और कब नहीं, इसके नियम बताने जा रहे हैं, जिनसे सुहागन महिलाएं जान सकती है कि कौन सा वार और त्यौहार बाल धोने के लिए उत्तम होता है और किस दिन बाल धोना अशुभ कारक होता है। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। सबसे पहली बात, कुंवारी कन्याओं को कभी भी बुधवार के दिन बाल धोना नहीं चाहिए और ख़ासकर उन कन्याओं को जिनके छोटे भाई है। ऐसा शास्त्रों में कहा गया है कि जो कन्या बुधवार को बाल धोती है उसके छोटे भाई को कष्ट उठाना पड़ता है। उनके छोटे भाई का स्वास्थ्य या उनके जीवन पर कोई न कोई समस्या सदैव बनी रहती है। इसीलिए बुधवार के दिन अपने बाल ना धोए। दूसरी बात, आज का समय बदल रहा है जिससे लोग प्रभावित होकर किसी भी शुभ त्यौहार, शुभ तिथि या मुहूर्त में बालों को काटने या धोने के चलन से जुड़ गए हैं। किंतु हिंदू पंचांग के अनुसार महिलाओं को किसी भी शुभ तिथि पर बाल न कटवाने चाहिए और ना ही धोने चाहिए, बल्कि एक दिन पहले से ये सारे काम कर लेनी चाहिए। उस दिन बाल धोना या कटवाना शुभ नहीं माना जाता और ख़ासकर एकादशी, अमावस्या और पूर्णिमा पर बाल बिल्कुल भी ना धोए। इससे आपके मस्तक पर चंद्रमा का प्रभाव पड़ने लगता है। तीसरी बात, ये सदैव याद रखें कि अगर आप किसी वार को व्रत रखते हैं तो उस दिन भूल से भी बाल ना धोए। जैसे अगर आपने सोमवार का व्रत रखा है तो उसके एक दिन पहले बाल धोकर आप शुद्ध हो जाए। जिस दिन व्रत रखते हैं उस दिन बाल कदापि ना धोएं और अगर किसी कारणवश आपको उस दिन बाल धोने पड़ जाए तो आप ये उपाय कर सकते हैं। आप अपने बालों में कच्चा दूध लगाकर बाल धो सकते हैं। चौथी बात, सुहागन महिलाओं को गुरुवार के दिन बाल नहीं धोने चाहिए। इस दिन ना सिर्फ महिलाओं को बल्कि पुरुषों को भी ना तो बाल कटवाने चाहिए और ना ही धोने चाहिए। शास्त्रों अनुसार भी आपने सुना होगा कि गुरुवार के दिन घर में पोछा नहीं करना चाहिए। बृहस्पति देवताओं के गुरु माने जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि गुरुवार के दिन बाल धोने व कटवाने से घर में आर्थिक समस्याएं उत्पन्न होने लगती है। आपकी ग्रह भी अपनी दशाएं बदलने लगते हैं। ये सभी बृहस्पति गुरु के कारण होता है। पांचवी बात, अगर आप एक पुत्र की माता है या आपकी पुत्र प्राप्ति की कामना है तो उन महिलाओं को शुक्रवार के दिन बाल धोने चाहिए। छठी बात, शनिवार के दिन शनि महाराज का दिन माना जाता है। इस दिन ना तो सर में तेल लगाए और ना ही अपने बालों को धोए। इससे शनि की कुदृष्टि
आप पर बनी रहती है। और अगर किसी कारणवश आपको शनिवार के दिन बाल धोने पड़ जाए तो आप थोड़ी सी हल्दी व बेसन को मिलाकर पहले बालों पर लगा ले, उसके बाद आप बाल धो सकते हैं। पर ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा आवश्यकता होने पर ही आप शनिवार को बाल धोएं अथवा इशवार को बाल कदापि ना धोएं। सातवीं बात, स्त्री हो या पुरुष, शुक्रवार का दिन बाल काटने के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। शुक्रवार के दिन बाल धोना भी शुभ माना जाता है। शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी का होता है, इसीलिए महिलाएं इस दिन अपने बालों को अवश्य स्वच्छ रखें। इससे माता लक्ष्मी की कृपा आप पर अवश्य बरसेगी। शास्त्रों में एक और मान्यता है, सुहागन स्त्री अपने मांग में सिंदूर भरकर किसी भी पूजा में शामिल हो सकती है, क्योंकि मांग का हिस्सा गंगा सिंदूर का माना जाता है, जो सुहागन स्त्री के सौभाग्य को दर्शाता है, जिससे स्वयं देवता भी नकार नहीं सकते। हालांकि पुरुष को सदैव नहाने व बाल धोने के बाद ही पूजा आदि में शामिल होना चाहिए, लेकिन सुहागिन महिलाएं बिना बाल धोए सिंदूर लगाकर भी पूजा यज्ञ में शामिल हो सकती है। लेकिन दोस्तों, बात जब सिंदूर की आती है तो सिंदूर से जुड़ी एक खास बात मालूम होना बहुत ज़रूरी है, वरना इसके गलत तरीके से किया गया उपयोग आपके पति की मृत्यु का कारण भी बन सकता है। दोस्तों, अगर आपको देखना है कि आपका पति आपसे प्रेम करता है या नहीं, तो ऐसे में आपको अपने पति के हाथों से सिंदूर लगवाना चाहिए और देखना चाहिए कि अगर आपकी नाक पर थोड़ा सा भी सिंदूर गिरता है तो वो आपसे बहुत प्रेम करता है। सुनने में फिल्मी लग रहा होगा, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। दरअसल शास्त्रों की माने तो कहा जाता है कि जब कभी पति द्वारा सिंदूर नाक पर गिरता है तो पति पत्नी के प्रेम को दर्शाता है और आने वाले समय में भी उनके रिश्ते और भी ज़्यादा गहरे होते चले जाते हैं। इसके अलावा जब आप खुद से सिंदूर लगाती है और अनजाने में अगर वो सिंदूर नाक पर गिरता है तो इसका मतलब है कि पति की तरफ से आपको कोई खुशखबरी मिलने वाली है। हिंदू धर्म में सिंदूर का बहुत खास महत्व है, लेकिन सिंदूर से जुड़ी यह जानकारी अगर आपको नहीं है और आप भी गलती करती है तो आप बहुत भारी संकट में पड़ सकती है। साथ ही इसका खामियाजा आपके पति को भुगतना पड़ सकता है। सिंदूर एक महिला के लिए उसके सुहाग की निशानी होती है। जब हम कभी किसी शादीशुदा औरत को देखते हैं तो उसके माथे पर सिंदूर जरूर लगा होता है। एक शादीशुदा औरत को सिंदूर के बिना अधूरा माना जाता है। हिंदू पौराणिक कथाओं में सिंदूर का आध्यात्मिक महत्व माना जाता है। आपको बता दें, कई दफ़ा सिंदूर को माथे पर लगाने के चक्कर में कई बार महिलाएं जल्दबाजी या अनजाने में कई गलतियां कर बैठती है, जो हम आपको आगे बताने जा रहे हैं। पहली गलतियां, मान्यताओं के अनुसार जो स्त्री बीच मांग में सिंदूर लगाने की बजाय किनारे पर लगाती है तो उसका पति भी उससे किनारा कर लेता है। पति पत्नी में आपसी रिश्तों में मतभेद बना रहता है। दूसरी बात, ये बात तो आप जानते होंगे कि जो स्त्री अपनी मांग के बीचों बीच में लंबा सिंदूर लगाती है तो उसके पति की आयु भी लंबी होती चली जाती है। माता पार्वती का आशीर्वाद ऐसे जोड़े को जरूर मिलता है। तीसरी बात, मान्यताओं के अनुसार जो स्त्री सिंदूर को बालों में छुपा लेती है तो उसका पति भी समाज में छिप जाता है और उसके पति को सम्मान नहीं मिल पाता। इसीलिए यह कहा जाता है कि सिंदूर को लंबा और ऐसे लगाए कि सभी को साफ साफ दिखाई दे। सिंदूर से सजी स्त्री सौभाग्य को दर्शाती है और ऐसी महिला की खूबसूरती पर लगते हैं चार चांद। चौथी बात, माथे पर सिंदूर लगाते वक्त महिलाओं को काफ़ी सावधानी बरतनी चाहिए। ये तय कर लेना चाहिए कि सिंदूर को माथे के बीचों बीच लगाया जाए। अगर किनारे पर कोई महिला सिंदूर लगाती है तो माना गया है कि उसका पति से लड़ाई झगड़ा होने लगता है और पति किसी दूसरी स्त्री के तरफ आकर्षित हो जाता है। इसीलिए सिंदूर को हमेशा माथे पर और लंबा लगाना चाहिए। पांचवी बात,
माथे पर सिंदूर लगाते वक्त अगर हाथों से गिर जाए तो अपशगुन माना जाता है। ये आपके रिश्तों में दरार आने का संकेत है। ऐसे में आपको माता पार्वती का ध्यान करना चाहिए और क्षमा मांग लेनी चाहिए ताकि बुरी बलाएं टल जाए। और छठवीं बात, जिस व्यक्ति को सपनों में सिंदूर लगी स्त्री के दर्शन होते हैं तो बहुत ही शुभ माना जाता है। ये धन लाभ कराता है। ऐसी स्त्री सपने में देखना बहुत ही शुभ संकेतों को दर्शाती है। तो दोस्तों, ये थे सिंदूर से जुड़ी वो कुछ खास जानकारियाँ। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और आपके अपने चैनल आध्यात्मिक संसार को सब्सक्राइब भी कर ले ताकि आगे भी आपको हमारी वीडियो देखने को मिले। हम फिर मिलेंगे आपसे एक नई आध्यात्मिक जानकारी के साथ। तब तक के लिए बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी की जय।